Hello student, welcome to history class. So we are doing Bhakti Sufi traditions, right? So we have almost done 75% of this topic. Okay, so in my previous class we have discussed about the Chishti silsila, right? And we have discussed about the Chishti's Khanka, okay, and Chishti's devotionalisms, different types of different major teachers, okay, and we have even discussed about the Qawwali, like Chishti's devotional like devotionalism, that is कवाली एंड जियारत, राइट. सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसी सब टॉपिक से, ठीक है, चिश्तीस के ही बारे में, ठीक है. न्यू पॉइंट लेट्स डिस्कस, दैट इज ओके, दैट इज लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. ओके, सो हम आज चिश्तीस वगैरह का, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या आए थे, सूफी सेंस आए थे. वो लोग बहुत ज़्यादा स्कैटर होके बैठे थे. वो लोग डिफरेंट जगह में जाके अपना अपना क्या बना रहे थे, कम्युनिटी बना रहे थे. सो अपना अपना कम्युनिटी का अपना अपना लाइक या तो सेक के या सेक के प्लेस ऑफ ओरिजिन से क्या होता था, नाम होता था. सो अमंग दैट सिलसिला, ओके, सो सब यहाँ पे हमारे कंट्री में, सब कंट्री में ज़्यादा पॉपुलर और फेमस कौन सा सिलसिला हुआ था, चिश्ती सिलसिला हुआ था, राइट. सो मैंने बोला था कि क्यों उन लोगों वो लोग बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, कि बिकॉज वो लोग आने के टाइम पे है उन्होंने लोकल ट्रेडिशन वगैरह अडॉप्ट कर लिया था, लोकल लैंग्वेजेस, ठीक है. तो वो लोग बहुत लोकल कस्टम्स वगैरह उन्होंने अडॉप्ट किया था. इसीलिए लाइक उनको लोगों से कम्युनिकेशन करने में बहुत ईजी हो रहा था, लोग उनको समझ पा रहे थे. तो इसीलिए क्या हुआ था कि ये सिलसिला पॉपुलर और फेमस और बहुत ज़्यादा लाइक लोकप्रिय होने में ये रीज़न भी था, राइट. सो today our point is language and communication, especially the Chistis. So मैंने बोला कि जो चिश्तीस वगैरह दे यूज टू परफॉर्म सामा, एक सामा भी एक ट्रेडिशन हो गया था. सामा का मतलब होता है म्यूजिकल कंसर्ट. सो जो भी लाइक दरगाह वगैरह में कभी कभी सामा वगैरह हेल्ड होता था, ठीक है. जियारत के टाइम पे वहाँ पे लाइक कव्वाली वगैरह होता था, मैंने बोला था, ठीक है. तो उस टाइम पे सिर्फ वो लोग इसी चीज़ को, सामा को ही प्रेजेंट करने के लिए उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस नहीं यूज़ किए थे, सूफी सेंस ने, ठीक है. वो लोग दूसरी जगह लाइक उन्होंने क्या किया था कि सिर्फ उन्होंने ये चीज़ के लिए लोकल लैंग्वेज ना यूज़ करके, पर उन्होंने डिफरेंट चीज़ों के लिए भी क्या किया था, लोकल लैंग्वेज यूज़ किया था. फॉर एग्जांपल, ओके, जैसे लाइक उन्होंने क्या किया था, यहाँ का लोकल लैंग्वेजेस सीख लिया था चिश्ती लाइक ये सिलसिला के लोगों ने, ठीक है. दे यूज टू स्पीक द लोकल लैंग्वेजेस, स्पेशली जो दिल्ली में जो चिश्ती सिलसिला था, ठीक है. तो वो लोग क्या करते थे कि यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है दैट इज़ हिंदवी, ठीक है. तो वो लोग वो हिंदवी ही यूज़ करते थे, ठीक है. सो हिंदवी यूज़ करते, सो इसके बहुत ईजी भी होता था, लोगों को समझ भी आता था, ठीक है. सो वो लोग जहाँ जाते थे वो उनका ही लोकल ट्रेडिशन लैंग्वेज वगैरह अडॉप्ट कर लेते, उनका यही खासियत था. इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्या थे, फेमस थे. तो ऐसे ही करके एक सूफी सेंट था, ठीक है, जिसका नाम था बाबा फरीद, ठीक है. बाबा फरीद भी एक सूफी सेंट ही थे, सिलसिला चिश्ती सिलसिला के थे. तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा लोकल लैंग्वेजेस में वर्सेस वगैरह कंपोज किया था. जो वर्सेस इतना ज़्यादा लोकप्रिय था कि सिख का जो सेक्रेड बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उन उसमें भी बाबा फरीद का क्या है, जो वर्सेस है, जो बोल है उनके, जो गुरु ग्रंथ साहिब बुक है उसमें भी क्या है, मेंशन है, ठीक है. सो ऐसे ही करके, ठीक है, बहुत ज़्यादा सेंस वगैरह ने उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशन वगैरह किया था. जैसे उन्होंने लॉन्ग पोएम्स वगैरह किया था, जिसको क्या बोलते थे, मसनवीज बोलते थे, ठीक है. सो मैंने बोला कि लाइक उन्होंने सिर्फ वर्सेस वगैरह, ठीक है, ये सामा वगैरह ही लोकल लैंग्वेजेस में कंपोज नहीं किया था, पर बहुत चीज़ें उन्होंने कंपोज, जैसे लॉन्ग पोएम्स वगैरह, ठीक है, जिसको मसनवीज वगैरह बोलते हैं, जहाँ पे उन लोगों का उन्होंने अपना आइडियाज़ वगैरह, ठीक है, सब कुछ क्या किया था, उन्होंने एक्सप्रेस किया था. फॉर एग्जांपल लाइक उन्होंने क्या किया था, लाइक डिवाइन लव के बारे में भी उन लोगों के कंपोजिशन वगैरह में उन लोगों ने एक्सप्रेस किया था. फॉर एग्जांपल डिवाइन
लव के फॉर लाइक माई फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिवाइन लव के बारे में तो अपने पोएम वगैरह में एक्सप्रेस किया था फॉर बट ह्यूमन को लेके, ठीक है, लाइक एब्स्ट्रैक्ट थिंग का जो लव है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इनविजिबल, उसको क्या करके लाइक ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन दे के उन्होंने ये चीज लाइक ये कंपोजिशन वगैरह भी लव सॉन्ग वगैरह लव पोएम्स वगैरह भी कंपोज किया था। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने प्रेम आख्यान लव स्टोरी पद्मावत आपने सुना होगा, ये भी कंपोज किया था, ठीक है। ये कंपोज किसने किया था? ये कंपोज मलिक मोहम्मद जैसी ने कंपोज किया था, राइट। सो उन्होंने ये कंपोज किया था। ये स्टोरी में क्या है, एक पद्मावती आपने भी मूवी देखा होगा, ये रोमांस, ये एक रोमांस में क्या होता है, ये रिवॉल्व होने वाला स्टोरी है जहाँ पे पद्मिनी और रतन सेन है जो कहाँ के राजा है, चित्तौड़ के राजा है। तो वो लोग ऐसे वाले लाइक लव पोएम्स लव कंपोजिशन वगैरह भी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। जो क्या करते थे वो लोग, जो जब वहाँ पे हॉस्पाइस वगैरह में क्या होता था, लाइक लाइक जियारत वगैरह होता था, वहाँ पे कुछ बड़ा बड़ा लाइक प्रोग्राम वगैरह होता था, ठीक है, कुछ पूजा वगैरह होता था। तो ड्यूरिंग द सामा दैट मीन्स म्यूजिकल कॉन्सर्ट में ये चीज़ क्या किया था, ये कंपोजिशन वगैरह रिसाइट किया जाता था, ठीक है, ये बोला जाता था, ये स्टोरी वगैरह नैरेट किया जाता था, ठीक है। सो ये क्यों नैरेट किया जाता था कि ये एक जर्नी जो एक सोल के जर्नी जो प्यार में क्या हो के लाइक प्यार से लाइक टू द इटर्निटी तक उनका जो जर्नी था उसको रिसाइट किया जाता था, उसको बोला जाता था। तो यू कैन इमेजिन कि वो लोग सिर्फ लाइक एक सर्टन एक्सटेंट में ही उन्होंने कंपोजिशन वगैरह नहीं किया था, ये बियॉन्ड द इमेजिनेशन था, ठीक है। सो ये तो हो गया दिल्ली के आगे दिल्ली, ठीक है, राजस्थान वगैरह का बात। तो अभी आप फिर सूफी सेंट मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा वो फैल गए थे, स्कैटर हो गए थे। तो इफ़ यू कम टू द लाइक साउथ स्पेशली बीजापुर, टाउन ऑफ बीजापुर जो कर्नाटक में आप आओगे तो यहाँ पे जो सूफी पोइट्री वगैरह था उसका डिफरेंट वर्जन ही मिलेगा, ठीक है। उनका जो कंपोजिशन था डिफरेंट मिलेगा जो इन कंपेयर टू दिल्ली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो लोग स्पेशली जो साउथ में थे वो क्या करते थे, शॉर्ट पोएम वगैरह कंपोज करते थे, ठीक है। साउथ पोएम लाइक फॉर हम साउथ पोएम को क्या बोलते थे, दाकिनी बोलते थे, ठीक है। सो दाकिनी क्या करते थे, वो कंपोज करते थे, ठीक है। कौन करते थे, सूफी सेंट वगैरह कंपोज करते थे। जैसे लाइक ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था सो दैट कि जो हम लाइक घर में काम करते हैं तो काम करने के टाइम पे भी शॉर्ट शॉर्ट पोएम होता था, ठीक है, भगवान के नाम पे ही होता था स्पेशली। पर क्या करते थे, जो वुमन घर में काम करती है, ठीक है, बेटी है, तो छोटे छोटे काम में जैसे हम घर में क्या करते हैं उस टाइम पे ग्रिंडिंग ग्रेन वगैरह लाइक सिलाई बुनाई का काम, उस टाइम पे भी क्या करते थे, ये पोएम वगैरह रिसाइट वगैरह करते थे, ठीक है। तो ऐसा वाला भी लाइक सूफी सेन वगैरह ने क्या किया था, शॉर्ट पोएम दैट इज दाकिनी वगैरह कंपोज किया था। सो इफ आई गो टू द अदर कंपोजिशन, उन्होंने क्या क्या किया था। सो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने दूसरा कंपोजिशन फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लूरीनामा और लुलुबिस। सो लूरीनामा और लुलुबिस का मतलब आपको पता है कि लाइक बच्चों वगैरह को हम लोरी वगैरह सुनाते थे, तो लोरी वगैरह भी सूफी सेन वगैरह ने क्या किया था, कंपोज किया था। जैसे शादी वगैरह में, वेडिंग सेरेमनी वगैरह में गाने वाला गाना वगैरह उन्होंने बहुत तरीके के क्या किया था, कंपोजिशन वगैरह किए थे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि वो लोग बहुत लोकल ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। तो स्पेशली जो साउथ में जो सूफी सेंट का जो कंपोजिशन था वो किससे इंस्पायर था, जो हमारे लाइक कर्नाटका में क्या था, लिंगायत था, उनके जो वचना था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे जो साउथ में थे सूफी सेंट, उनके जो कंपोजिशन, ठीक है। सो इफ़ यू गो टू द लाइक महाराष्ट्र दैट इज मराठी अभ्यांश, ठीक है, जो संत ऑफ पदापुर ने कंपोज किया था, इससे भी वो लोग बहुत ज़्यादा कंपोज लाइक इंस्पायर थे, ठीक है। सो इसी लोकल ट्रेडिशन वगैरह से, इसी कस्टम वगैरह से वो लोग हमारे जो स्लोली स्लोली दे वो बिकेम वेरी लाइक पॉपुलर फेमस, ठीक है। सो इन्हीं इसी कारण से क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, डेक्कन इंडिया में भी अपना जो लाइक अपना जो रुतबा था उन्होंने क्या किया था, स्प्रेड किया था। दिस वॉज द रीज़न। सो आई एम गोइंग टू लाइक एक्सप्लेन दिस सोर्स।
ओके। सो यहाँ पे है आमिर खसरू एंड द कोयल। सो आमिर खसरू एक पोएट का नाम है, ठीक है, म्यूजिशियन का नाम है, जो क्या है एक बड़ा डिसाइपल था। किसका डिसाइपल था? शेख निजामुद्दीन औलिया, वन ऑफ द फेमस सूफी सेंट फ्रॉम चिश्ती सिलसिला, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा बड़े, लाइक वी कैन कॉल हिम, वी ऑल्सो कॉल हिम द पैरोट ऑफ इंडिया, ठीक है, आमिर खसरू को, ठीक है। सो वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ही कॉल इंट्रोड्यूस करने वाले इंसान कौन थे? आमिर खसरू, ठीक है। सो आपको पता होगा कि लाइक सामा वगैरह भी क्या किया था, चिश्ती सिलसिला से स्टार्ट हुआ था। सो कॉल को किसने, लाइक कॉल का मतलब होता है, ये अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड में इसका मतलब होता है सेइंग, ठीक है, बोलना, कुछ बोलना, वचन वगैरह देना, ठीक है। सो ये कॉल कब किया जाता है? ये कॉल कब किया जाए? जब हम कव्वाली वगैरह, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बोला था, कव्वाली वगैरह तो जब गाते थे, ठीक है, उसके या तो ओपनिंग में ये थोड़ा सा छोटा वाला हिम लाइक बोल के क्या करते थे, इंट्रोड्यूस कव्वाली स्टार्ट करते थे, या कव्वाली गाने के बाद एट द एंड ऑफ द कव्वाली इसको क्या करते थे, बोला जाता था, ये सेइंग, ठीक है। जैसे अभी तो रैप वगैरह होता था ना, सो ऐसे ही ये कॉल को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, किसने? आमिर खसरू ने, ठीक है। सो बाद में इसी को जाके बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस वगैरह में इसको लिखने लगे, जैसे पर्शियन, हिंदवी, उर्दू वगैरह में इसको लिखने लगे, ठीक है। सो जो भी इस कॉल को गाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको कव्वाली बोलते हैं, ठीक है। दोज हु सिंग दिस सॉन्ग्स दे आर कॉल्ड कव्वाल्स, ठीक है। सो उसको कव्वाल बोलते हैं। सो शेख निजामुद्दीन औलिया के लाइक श्राइन से, ठीक है, उनके जो दरगाह था, यहाँ से कॉल का स्टार्ट हुआ था, ठीक है। पर ये क्या हुआ, बाद में जाके बहुत ज़्यादा फेमस हुआ दिस कव्वाली, ठीक है। तो इसी कव्वाली को क्या किया, थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट, सभी जगह ये चीज़ गाने लगे और ये चीज़ परफॉर्म करने लगे। व्हाट? कॉल, ओके। सो जो कॉल को गाता है और कव्वाली को गाता है उसको बोलते हैं कव्वाल, ओके। So now I'm going to discuss about the source is चरखानामा। So चरखानामा, so अभी ये चरखानामा क्या है? ये चरखानामा है कि जैसे बच्चों, सॉरी, ओके। सो ये चरखानामा भी उन्होंने लाइक ये सेंट्स वगैरह, सूफी सेंट्स वगैरह ने लिखा था। तो मैंने आपको बोला था कि जिक्र, जिक्र का मतलब होता है रिसाइट करना, कुछ वर्ड को ऑटर करना, ठीक है। तो चरखानामा, तो यहाँ पे अ सॉन्ग सेट टू द रिदम ऑफ द स्पिनिंग व्हील। आपको चरखा तो मालूम है, व्हील, ठीक है। तो जब भी आप धागा बनाने का वो स्पिनिंग व्हील होता था, तो उसका हर एक चीज़ में क्या था, वहाँ पे जिक्र था, भगवान का जिक्र था। सो यहाँ पे आई विल रीड दैट जिक्र, ओके। वहाँ पे क्या क्या पढ़ा गया था? एज यू टेक द कॉटन यू डू जिक्र ई जाली। सो आप जब कॉटन निकालते हो तो उस टाइम आप क्या करते हो? जिक्र ई जाली। एज यू सेपरेट द कॉटन यू शुड डू जिक्र ई कल्बी। आप जब कॉटन को सेपरेट करते हो आपको जिक्र ई कल्बी करना चाहिए। एंड एज यू स्पूल द थ्रेड यू शुड डू जिक्र ई आईनी। सो आप जब थ्रेड को स्पूल करते हो, ठीक है, उस टाइम आपको क्या करना है? जिक्र ई आनी करना है। सो जिक्र शुड बी ऑटर फ्रॉम द स्टमक थ्रू द चेस्ट। आपका जो जिक्र, जो ऑटर कर रहे हो आप ये वर्ड, आप कहाँ से निकालोगे उसको? स्टमक से निकालते हुए अपना छाती तक लेके आना है, चेस्ट तक। एंड थ्रेडेड थ्रू द थ्रोट। उसके बाद आपको अपना जो थ्रोट होता है, ठीक है, गला तक लेके आना है। द थ्रेड्स ऑफ ब्रेथ बी काउंटेड वन बाय वन ओ सिस्टर। सो आपका जो लाइक ब्रीथिंग है उसको you have to control it, you have to count it by one up to 24,000। so जो आप जो जिक्र कर रहे हो उसको at least you have to do it 24,000 times, to do this day and night and offer this to your peer as a gift। so ये आपको दिन रात करना है। और जो आप ये जिक्र कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आपका जो टीचर है, पीर का मतलब मास्टर है ना, तो वो क्या कर रहे हो? उसके नाम पे आप क्या कर रहे हो? आप उसके नाम पे ये जो भी आप लाइक जिक्र कर रहे हो वो उसके नाम पे है। सो दैट मीन्स ऐसी चीज़ों को भी क्या किया था? लाइक कंपोज किया था, किसने? सूफी सेंट्स ने, ठीक है। सो दिस वाज द लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशंस, ओके।
सो बच्चों, आई होप आपको जो सूफी सेन स्पेशली द चिश्ती सिलसिला के यूज़ ऑफ लैंग्वेज, उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका, ठीक है, समझ आया होगा. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे.